महावीर जयंती के अवसर पर 31 मार्च को नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो जैन इतिहास और संप्रति की विरासत को समर्पित है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसे मुख्यतः अशोक के कारण जाना जाता है। अशोक ने अपने शासन में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया और धम्म के माध्यम से नैतिक शासन की स्थापना की, जिसका प्रभाव भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया तक देखा गया। हालांकि इसी काल में जैन धर्म भी समान रूप से महत्वपूर्ण बना रहा। जैन परंपराओं के अनुसार अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपनाया, दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं सल्लेखना द्वारा देह त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन उसके पोतों दशरथ और संप्रति के बीच हुआ था। संप्रति को श्वेतांबर जैन ग्रंथों में जैन धर्म के महान संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी भूमिका बौद्ध धर्म में अशोक के समान मानी जाती है। कहा जाता है कि उज्जैन में जैन आचार्य सुहस्तिन के प्रभाव से उन्होंने जैन धर्म अपनाया और इसे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए जैन धर्म के प्रचार को जीवन का लक्ष्य बना लिया। संप्रति ने संगठित प्रयासों के माध्यम से जैन धर्म को भारत के विभिन्न क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा और राजपूताना में फैलाया। कुछ परंपराएं उनके प्रभाव को अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन तक भी मानती हैं। उनका योगदान केवल धर्म प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मंदिर निर्माण और धार्मिक संरचनाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने लगभग 1,25,000 मंदिरों का निर्माण, 36,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार, लाखों जिन प्रतिमाओं की स्थापना और 700 से अधिक धर्मार्थ केंद्रों की स्थापना करवाई। यद्यपि ये आंकड़े प्रतीकात्मक हो सकते हैं, लेकिन इससे उनके संरक्षण के व्यापक स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके प्रयासों से जैन धर्म एक संगठित और व्यापक धर्म के रूप में स्थापित हुआ। विशेषकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसकी जड़ें मजबूत हुईं। इस प्रकार जहां अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य नीति और शिलालेखों के माध्यम से फैलाया, वहीं संप्रति ने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंदिरों, प्रतिमाओं और साधु संघों के जरिए मजबूत आधार प्रदान किया। दोनों शासक मिलकर प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: सल्लेखना का क्या अर्थ है? ए. युद्ध करना, बी. उपवास द्वारा देह त्याग, सी. मंदिर बनाना, डी. यात्रा करना।